नमस्कार। बात जब हिंदुत्व की आती है तो राजधानी जयपुर में, जयपुर सहित राजस्थान में प्रमुख मंच ऐसे हैं जिनके बारे में चर्चा करना लाजमी है। उन्हीं में से एक है युवा शक्ति मंच राजस्थान। इसके अगुवा जो हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं सुनील सिंह शेखावत जी, जो कि युवा शक्ति मंच राजस्थान नाम से मंच चलाते हैं। शेखावत जी नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके मंच। जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो हाल ही जयपुर में आपने एक चर्चित रैली निकाली थी, वो काफ़ी विवादों में आ गई थी, क्या कारण रहे थे? विवाद तो देखिए जी, जहाँ हिंदुत्व का काम होता है वहाँ विवाद पहले पैदा हो जाते हैं। ये वो देश है जहाँ पे राम के नाम को तो सांप्रदायिक नारा दे दिया जाता है जी, और सरतन से जुदा को एक सामान्य नारा दे दिया जाता है। तो रैली तो बहुत सामान्य चीज़ है, रैली का विरोध होना तो अपने आप में सामान्य है। हम तो बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारी रैली का विरोध हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों में एक भय था और वह भय बना रहना चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि आपको जो रैली निकालनी थी वो रामगंज और ऐसे क्षेत्रों से ही क्यों निकालनी थी, क्या वजह थी? पहली बात तो मैं ये बताऊँ, रामगंज से निकालने में आपत्ति क्या रामगंज हमारे जयपुर का हिस्सा नहीं है? क्या ये लाहौर कराची का हिस्सा है? क्या इस्लामाबाद का हिस्सा है? क्या ये अफगानिस्तान का हिस्सा है? ये हमारे भारत का हिस्सा है और हमने हमारे क्षेत्र से रैली निकाली जिसका नाम ही रामगंज है, और वहाँ से अगर रैली निकाल रहे हैं उसके बाद उसका विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो ये मान लिया कि ये इस्लामिक देश हो चुका है, इसमें हम निकालने नहीं देंगे। तो हम तो वहीं से निकाले जहाँ से हमारा देश है। अभी हम उसको हम भी तो ये साबित करना चाह रहे थे कि ये हमारा ही है। इसको आप अनावश्यक कंट्रोवर्सी के स्थान मत दीजिए। विरोध हुआ तो उनको समझ में आ गया ना कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, सामने लोगों को समझ में आ गया। कुछ वीडियोज में आप उसमें ये कहते नजर आ रहे थे कि रामगंज में भी जो हिंदू भाई रहते हैं हमारे, उनके मन में भी कुछ ना कुछ है, तो वो क्या बात थी उसके? देखिए क्या होता है, जहाँ पे हिंदू रहने के नाम पे अल्पसंख्यक हो जाता है, वहाँ पे विशेष संप्रदाय जैसे मुस्लिम समुदाय है या और कुछ है, उनके बच्चों के द्वारा या उनके द्वारा छोटी मोटी घटनाएं होती है और उन घटनाओं के बाद वहाँ पे रहने वाले हिंदू समाज में एक भय का माहौल पैदा होता है। ऐसा हमने बहुत अक्सर कई जगह देखा। मैं रैली के निकलने के 8 दिन बाद ही रामगंज में एक बिना मतलब का विवाद आरंभ हुआ। हज़ारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय इकट्ठा हुआ और हिदा की मोरी तरफ उन्होंने मूवमेंट किया। हिदा की मोरी जहाँ हिंदू रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक भय था। उस भय को वापस गौरव में बदलने के नाम पर हम लोग रामगंज से निकले। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब लोग लड़ते हैं, लेकिन क्या है, कुछ लोग जो असामाजिक तत्व होते हैं वो भिड़ने की तैयारी करते हैं। तो उन असामाजिक तत्वों को भी एहसास कराना था कि जयपुर है और जयपुर नहीं, ये भारत, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, राजस्थान। हम उसके वंशज हैं और हम उसके नाम पे उनको लोगों को एहसास कराते हैं कि आपको गौरव से रहना चाहिए। तो क्या आपकी लड़ाई किसी धर्म विशेष से है? नहीं, हमारी लड़ाई किसी धर्म विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई उसमें बैठे नालायक लोगों से, असामाजिक तत्वों से, जो धर्म के नाम पे समाज को बांटने का काम करते हैं। हिंदू तो सहिष्णु रहा है, हिंदू जहाँ रहा है, हिंदू सहिष्णु रहा है, हिंदू ने बहुसंख्यक के आधार पर जहाँ रहा। आप बताइए, कई छुटपुट घटना किसी के दूसरे धर्म की यात्राएं निकलती हैं, आज तक कभी हिंदू ने पहले पथराव किया क्या? आप बताइए कोई ऐसा पूजा स्थल हो जहाँ पे हिंदू ने कभी हमला किया क्या? आप बताइए कोई ऐसा स्थान हो जहाँ से हिंदू ने पलायन करने के लिए दूसरे को मजबूर किया हो? आज जहाँ हिंदू रहता है वहाँ से मातृशक्ति या माता बहनें बड़े किसी भी धर्म की हो, बड़े शांति से निकलती है। लेकिन हिंदू जहाँ अल्पसंख्यक हो जाता है वहाँ पे उनको रहना मजबूर हो जाता है। आप थानों के अंदर से रिकॉर्ड उठा के देखिए, जहाँ पे हिंदू 2, 4, 5 मकानों के मध्य में रहता है, उनके आसपास का आप देखिए किस प्रकार का माहौल रहता है। ये आपको देखने, खुद को ये नोट कीजिए। आप देखिए क्यों कश्मीर से हिंदुओं को ही भगाया गया, क्यों असम के कोकराझार से हिंदू को मार काट के भगाया गया, क्यों ये सब काम हुए? क्योंकि हम लोग सहिष्णु हैं। और ये सहिष्णुता का प्रमाण कब तक देना पड़ेगा? चाहे हमने अफगानिस्तान दिया, चाहे पाकिस्तान दिया, चाहे बांग्लादेश दिया, ये सहिष्णुता का प्रमाण हमने 28 देशों में दे दिया। अब सहिष्णुता का रहने का समय नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमें हमारे धर्म को, हमारे लोगों को शांति से रहने दिया जाए। हम किसी से कुछ करते नहीं है, लेकिन हमारे से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़ने के लिए सामने ला उतारूँ। अगर वो भी है तो यहाँ भी महाराणा प्रताप शिवाजी के वंशज है, इसकी आवश्यकता नहीं कि हम डरते हैं। युवा शक्ति मंच राजस्थान का क्या उद्देश्य है, किस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? उद्देश्य हमारा सीधा है, संकल्प मात्र हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र हमारा है, जो आज से नहीं है, पहले से है। हम तो उसको वापस याद दिलाने का काम कर रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। यहाँ पे जब से भारत की उत्पत्ति हुई है, इसको हिंदुस्तान ही बोला जाता है। तो हिंदुस्तान बोला जाता है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना अच्छा आज से नहीं है, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। इसलिए उन सब चीज़ों को देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र हमारा संकल्प है, जो हमारा है वो हम मांग रहे हैं, उसमें कोई गलत थोड़ी है। आगे किस प्रोजेक्ट को लेकर बढ़ रहे हैं आप? अभी हम गौ माता को, जैसे अभी महाराष्ट्र के अंदर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, उस गौ माता को राजस्थान में भी एक उम्मीद की किरण हमें नजर आने लगी है कि जब राजस्थान में, महाराष्ट्र में दे सकते हैं तो राजस्थान में भी इसकी मांग उठनी चाहिए। हमने 2 दिन पहले कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। राज्य माता के बाद राष्ट्रीय माता का आंदोलन बाद में होगा। एक बार जिस राज्य में विचार की सरकार है, जो ऐसा तथाकथित लोग कहते हैं, हम भी मानते हैं कि विचार की सरकार है, आज से 70 वर्ष पहले या 60 वर्ष पहले
दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन होता है और गौ माता को राष्ट्रीय माता दिलाने का दर्जा दिलाने के लिए नाम पर करपात्री जी, परम पूज्य करपात्री जी महाराज के सानिध्य में वो ये आंदोलन होता है और उस आंदोलन के ऊपर हमला हो जाता है। और वह जो उनका संकल्प था कि हमारी माँ गौ माता राष्ट्रीय माता बननी चाहिए, जो कि हिंदू समाज के मजबूत स्तंभों में से एक है, जहाँ पे गौ माता के नाम से पहले रोटी निकाली जाती है उस धर्म के अंदर बहुसंख्यक समाज के द्वारा। आज वह गौ माता दर दर की ठोकरें खा रही है, उस गौ माता को उसका सम्मान नहीं मिल पा रहा और उसको केवल एक जानवर के रूप में पूजा जाता है, जानवर के रूप में माना जाता है। हम उसको माँ मानते हैं, 33 कोटि देव देवता विराजमान मानते हैं। उस गौ माता को पुनः उसका वो मिले और संकल्प जो करपात्री जी महाराज ने लिया था, उस संकल्प को दोहराने के नाम पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें ऐसा लगता है कि हमारे विचार के लोग उस जगह जाकर बैठे जहाँ से नीति और निर्धारण हो सकते हैं, तो इसलिए हमारी मांग उठ रही है, हम गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलवाकर इसको राष्ट्रीय माता की ओर लेकर जाएंगे। तो आपकी नज़र में हिंदुत्व और सहिष्णुता की क्या परिभाषा? हिंदुत्व और सहिष्णुता ये तीनों एक ही हैं। सहिष्णु जो है वो हिंदू है और हिंदुत्व जो है, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कट्टर हिंदू कभी कट्टर हो ही नहीं सकता। क्या कभी हिंदू ने कहा कि हमारे धर्म को पूजोगे वही सर्वश्रेष्ठ है, हम दूसरों को मार देंगे? कभी हमने कहा हमारे कृष्ण को या माता सीता को किसी ने गाली बकी, हमने सर तन से जुदा के नारे लगाए? हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हमारा सनातन संस्कृति ये कहती है कि एक बार मौका सबको देना चाहिए। हम उस वंश, हम उस राम के, हम उस कृष्ण के मानने वाले हैं जहाँ शिशुपाल को 99 गलतियों के उपरांत में माफ़ कर दिया गया, 100 गलती करने के बाद उसको मारा गया। हम उस सहिष्णु समाज से, सहिष्णु का इससे बड़ा प्रमाण पूरे विश्व में किसी अन्य धर्म में हो तो मुझे दिखा दिए। सहिष्णुता यही तो है, यही हिंदुत्व है और हम उसी को मानने वाले लोग हैं। हिंदू सनातन अपने आप में ही सहिष्णु है। हिंदू समाज ने संपूर्ण विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव दिया, वसुधैव कुटुंब का भाव दिया। हम आज भी संपूर्ण विश्व को हमारा परिवार का माने। धर्म के प्रति जागरूक रहिए, क्योंकि बहुत दे चुके, बहुत खो चुके और बहुत कट चुके। जैसा अभी हमारे आइडल आदरणीय जो हमारे योगी आदित्यनाथ ने दिया, तब जब बटे हैं तब तब कटे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अफगानिस्तान में बटे कटे, पाकिस्तान में बटे कटे, बांग्लादेश में बटे कटे और आज वर्तमान में भारत के भी 8 राज्य हैं जिनको सरकार के नज़रों में, आप अगर अखबार पढ़ेंगे तो 2 साल पहले के अखबार में भी ये सब चीज़ें आई थी और मोबाइल में सर्च करें तो वहाँ भी आएगा, जहाँ जहाँ हिंदू कटा बटा है वहाँ कटा है। और इनका नारा रहा है कि अब ये जातिगत जनगणना के आधार पर हिंदू समाज को और विकसित कर दिया जाए। इसी आधार पर कहता हूँ कि ये जो बटने का नारा है इसको छोड़ दीजिए, अब कटने का नारा भी छोड़ दीजिए। कटेंगे तब जब हम बटेंगे। हमको एक रहना चाहिए, श्रेष्ठ रहना चाहिए। इसी आधार पर संपूर्ण हिंदू समाज से, संपूर्ण युवा पीढ़ी से एक ही आह्वान है, जहाँ पर जाति आपके घर की दहलीज के अंदर छोड़ दीजिए, घर की दहलीज से बाहर निकले तो केवल हिंदू बन के निकलिए, फिर देखिए हिंदू राष्ट्र कैसे बनता है।